पानीपत की तीसरी लड़ाई सबसे अधिक विनाशकारी और दूरगामी प्रभाव वाली मानी जाती है। ये युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी को लड़ा गया था। इस युद्ध में एक ओर अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह दुर्रानी था और दूसरी ओर मराठा साम्राज्य की विशाल सेना। ये लड़ाई केवल दो शक्तियों के बीच संघर्ष नहीं थी, बल्कि इसने भारत की राजनीति को कई दशकों तक अस्थिर कर दिया। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: 18वीं शताब्दी के मध्य तक मुगल साम्राज्य अत्यंत कमजोर हो चुका था। दिल्ली का बादशाह केवल नाम का शासक रह गया था। इस राजनीतिक शून्य को भरने के लिए कई शक्तियां उभर रही थी, जिनमें सबसे प्रमुख मराठा थे। पेशवा बाजीराव और बाद में उसके उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य उत्तर भारत तक फैल चुका था। मराठों का उद्देश्य पूरे भारत में अपना प्रभुत्व स्थापित करना था। दूसरी ओर अफगानिस्तान का शासक अहमद शाह अब्दाली पहले भी कई बार भारत पर आक्रमण कर चुका था। वो भारत की समृद्धि और पंजाब क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखना चाहता था। मराठों की बढ़ती शक्ति अब्दाली के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई। इसी टकराव ने पानीपत की तीसरी लड़ाई की भूमिका तैयार की। मराठों ने दिल्ली, आगरा और आसपास के क्षेत्रों पर अपना प्रभाव जमा लिया था। उन्होंने मुगल बादशाह को संरक्षण में ले लिया और स्वयं वास्तविक सत्ता संभाल ली। मराठा सेना का नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ कर रहे थे और उनके साथ पेशवा के पुत्र विश्वासराव भी थे। मराठा सेना बड़ी, उत्साही और आत्मविश्वास से भरी हुई थी, लेकिन वो अपने गृह क्षेत्र से बहुत दूर थी, जिससे रसद और आपूर्ति की समस्या बनी हुई थी। अहमद शाह अब्दाली एक अनुभवी सेनापति था। उसने रोहिल्ला, अवध के नवाब और कुछ अन्य भारतीय शक्तियों से सहयोग प्राप्त किया। उसकी सेना हल्की, तेज और युद्ध में अनुभवी थी। उसने मराठों की आपूर्ति लाइनें काट दी, जिससे मराठा सेना महीनों तक कठिन परिस्थितियों में फंसी रही। भूख, थकान और बीमारी ने मराठों की शक्ति को कमजोर कर दिया। मराठा सेना संख्या में बड़ी थी और उसके पास तोपखाना भी था, लेकिन रसद की भारी कमी थी। लंबे समय तक घिरे रहने के कारण सैनिक कमजोर हो चुके थे। अहमद शाह की सेना अपेक्षाकृत संतुलित थी और उसे स्थानीय सहयोगियों से सहायता मिल रही थी। उसके सैनिक युद्ध में निपुण थे और परिस्थितियों के अनुकूल थे। 14 जनवरी 1761 को दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने हुईं। मराठों ने अंतिम प्रयास के रूप में पूर्ण शक्ति से आक्रमण किया। प्रारंभ में मराठा सेना को कुछ सफलता मिली और अफगान पंक्तियां डगमगाईं, लेकिन धीरे धीरे अब्दाली की रणनीति और घुड़सवार सेना का प्रभाव दिखने लगा। युद्ध अत्यंत भयानक और रक्त रंजित था। हजारों सैनिक मारे गए। मराठा सेना ने वीरता से युद्ध किया, लेकिन थकान और संसाधनों की कमी ने उन्हें कमजोर कर दिया। युद्ध के दौरान विश्वासराव मारे गए, जिससे मराठा सेना का मनोबल टूट गया। अंततः सदाशिवराव भाऊ भी वीर गति को प्राप्त हुए। पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की भयंकर पराजय हुई। मराठा शक्ति को ऐसा आघात लगा कि वो कई वर्षों तक उभर नहीं सके। उत्तर भारत में उनकी प्रभुता समाप्त हो गई। हालांकि अहमद शाह अब्दाली भी इस युद्ध से इतना थक गया कि उसने भारत में स्थायी शासन स्थापित करने का प्रयास नहीं किया और वापस अफगानिस्तान लौट गया। इस युद्ध के बाद भारत में एक बड़ा शक्ति संतुलन टूट गया। मुगल साम्राज्य पहले से अधिक कमजोर हो गया। मराठों की पराजय के कारण उत्तर भारत में राजनीतिक शून्य उत्पन्न हुआ, जिसका लाभ आगे चलकर अंग्रेजों ने उठाया। कई इतिहासकार मानते हैं कि यदि मराठे पानीपत की तीसरी लड़ाई जीत जाते तो भारत का इतिहास बिल्कुल अलग होता। पानीपत की तीसरी लड़ाई ने ये सिद्ध कर दिया कि केवल साहस और संख्या ही नहीं, बल्कि रणनीति, आपूर्ति व्यवस्था और स्थानीय समर्थन भी युद्ध में निर्णायक होते हैं। ये लड़ाई भारतीय इतिहास की सबसे विनाशकारी लड़ाइयों में गिनी जाती है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई भारतीय इतिहास का एक दुखद लेकिन महत्वपूर्ण अध्याय है। इस युद्ध ने मराठा साम्राज्य की शक्ति को तोड़ दिया और भारत को विदेशी शक्तियों के लिए और अधिक खुला बना दिया। इसलिए पानीपत की तीसरी लड़ाई केवल एक युद्ध नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास की दिशा बदलने वाली घटना थी।